तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में और केमिकल सेक्टर में आप देख रहे होंगे कि वीकनेस आती हुई देखने को मिल रही है। तो क्यों आ रही है वीकनेस, क्या है वजह, वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। न्यूज़ आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ एक कंपनीज़ को भी हम कवर करने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, इनमें गिरावट आई है, अब आगे क्या करना चाहिए, केमिकल सेक्टर में क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए, कल के दिन पॉलीकैब के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था जहाँ पर हमने बात करी थी गिरावट के पीछे की वजह, साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, वो भी हमने इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं क्या है न्यूज़। तो देखिए, बीपी वेल्थ के एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर केमिकल मंथली अपडेट आ चुकी है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट डेटा भी यहाँ पर आ चुका है। मंथली एक्सपोर्ट डेटा केमिकल का वो भी आपके साथ अभी मैं शेयर करूंगा। लेकिन इस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो डिमांड एंड प्राइसिंग रिकवरी अनलाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि अभी भी जो ग्लोबल डिमांड है वो काफ़ी वीक है, जो प्राइसिंग है वो अभी भी सॉफ्ट है। और जो उम्मीद हम लगा रहे थे कि अब यहाँ पर प्राइसिंग ट्रेंड जो है अपसाइड पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। प्राइसिंग जो ट्रेंड है वो भी अभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग इशू अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में एज पर दिस रिपोर्ट कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर में इश्यूज हैं। हालांकि आने वाले 6 महीनों में हो सकता है यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिले। चाइना की जो डिमांड है उस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगा, चाइना में किस प्रकार की डिमांड होती है। और अगर चाइना में डिमांड अच्छी हुई तो कहीं न कहीं एक वो जो सप्लाई आ रही थी चाइना की साइड से वो कम होगी, तो प्राइसिंग में अप ट्रेंड आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी शॉर्टर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल सेक्टर में अभी भी यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि डिपेंड करता है कि केमिकल प्राइसेस किस तरीके से ग्रो करेगी आने वाले समय में, और हाउ चाइनीज डिमांड्स पैन आउट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार अभी इस क्वार्टर के जो नंबर हैं वीक आते हुए देखने को मिल सकते हैं केमिकल सेक्टर कंपनीज के। हालांकि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में इस रिपोर्ट के अनुसार स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज अच्छा करती हुई नजर आएगी, ये तो डेफिनेट है, एविडेंट है। और साथ ही साथ कुछ कंपनीज हैं जिनकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम और वैल्यू डेटा भी अच्छा आया है, तो उनमें ये कुछ कंपनीज देखने को मिलती है। तो केमिकल प्राइसेस की बात करें तो देखिए, एसीटोन के जो प्राइसेस हैं अभी भी डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दीपक नाइट्राइट को अभी भी बेनिफिट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बेंजीन के प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल है, हालांकि आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी रनअप हुआ है। हालांकि इसका डेटा अच्छा आया है, एक्सपोर्ट डेटा इसका अच्छा आया है आरती इंडस्ट्रीज का। बाकी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही जगह हमको बहुत ज़्यादा कोई चीयरफुल नंबर आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है। फिनॉल में भी आप देखेंगे तो केमिकल प्राइसेस मंथली बेसिस पे डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो ये अपडेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग अपडेट आती हुई देखने को नहीं मिल रही। अब थोड़ा मैं आपके साथ एक्सपोर्ट डेटा शेयर करूं तो इस डेटा के अनुसार, इस एक्सेल के अनुसार अगर बात करें तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़ का डेटा अच्छा आया है, वाई वाई भी अच्छा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो एम ओ एम डेटा है, यानी कि मंथ ऑन मंथ पिछले नवंबर का और दिसंबर का, उस पर भी इम्प्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इम्प्रूवमेंट है। हालांकि नवीन फ्लोरीन का डेटा इतना अच्छा नहीं आया है। आप देखेंगे तो इनके सारे सेगमेंट में ऑलमोस्ट वीकनेस देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वीकनेस देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि नवीन फ्लोरीन के स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। सेम गोज विद दी एसआरएफ, एसआरएफ के भी दोनों सेगमेंट में वीकनेस देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मंथ ऑन मंथ डेफिनेटली आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन मेन मैट्रिक्स पे थोड़ा से कमज़ोर यहाँ पर मंथली अपडेट आती हुई देखने को मिली है एक्सपोर्ट साइड पे। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का अच्छा नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रॉमिसिंग साइन है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर इसका एक ओवरऑल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मंथली डेटा, एक्सपोर्ट डेटा बहुत प्रॉमिसिंग अभी भी आता हुआ देखने को मिल रही है, नहीं रहा। ज़्यादातर आपको नेगेटिव साइन ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ एक कंपनीज़ के ज़रूर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इम्प्रूवमेंट अभी भी यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय के बाद। अब पहली कंपनी जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नवीन फ्लोरिन। तो हमने डेटा की बात कर ली, एक्सपोर्ट डेटा की बात कर ली, और एज़ पर रिपोर्ट हमने यहाँ पर केमिकल की मंथली अपडेट भी देख ली कि क्या यहाँ पर कहना है एज़ पर दी दी मार्केट एक्सपर्ट्स, दी मार्केट रिपोर्ट्स। अब नवीन फ्लोरिन की बात करें तो देखिए, काफ़ी गिरावट
हुई है ऊपरी स्तरों से। जो गिरावट मेन हुई थी टॉप से वो थी बिकॉज ऑफ यहाँ पर इनके सीईओ का रेजिग्नेशन था। उसके बाद नंबर्स में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अभी भी वीक देखने को मिल रहा है। अब देखिए करना क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। तो नवीन फ्लोरिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत बेहतरीन कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यहाँ पर ये एक तरह से बहुत ही शानदार कंपनी है, ये हम सभी को पता है। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव जिसका भी नज़रिया यहाँ पर आगे आने वाले 5-8 सालों का है, नवीन फ्लोरिन को ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी प्रेशर है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं और इसीलिए प्राइसेस अभी नीचे हैं। जब पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी तो फिर स्टॉक काफ़ी ऊपर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले हो सकता है यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाए तो वो बेच के निकल सकते हैं। बाकी जो ऐड करना चाहते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार का कंपनी है, जिस प्रकार का प्रोडक्ट है और जिस प्रकार का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने लायक कंपनी है। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लॉन्गर टर्म वाले, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन मेरे ख्याल से Q3 के नंबर्स का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, क्योंकि हो सकता है 200 दिन के नीचे जाए तो और बिकवाली आ सकती है, और लॉन्ग टर्म वाले इसको स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर सेम ग्रुप की कंपनी है SRF, एक और बहुत ही गजब की कंपनी। जिस प्रकार के कंपनी के प्लान्स हैं, केपेक्स प्लान्स हैं, आगे के बिजनेस प्लान्स हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये स्टॉक भी काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, केमिकल सेक्टर ओवरऑल काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही समय है कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज को बाय कर सकते हैं SRF के। तो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, लीडर कंपनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे के प्लान्स भी अच्छे हैं। तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। Q3 के रिजल्ट्स डिपेंड करेगा कैसे आते हैं। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं आने वाले नंबर्स, तो यहाँ पर स्टॉक गिरता है तो ऐड किया जा सकता है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इसके बाद तीसरा स्टॉक है जो मेरे रडार पे आया, वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। हालांकि इसको मैं ओन करता था 2 ढाई 3 साल पहले, फिर मैंने बेच दिया था बिकॉज वीकनेस दिख रही थी, वैल्यूशन ज़्यादा हो गए थे। लेकिन अब देखेंगे तो अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है, साथ ही साथ नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और आप देखेंगे तो कंपनी की फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। डी लेवरेज कर रहे हैं अपने आप को, डेट रिड्यूस कर रहे हैं लगातार, कंपनी के रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, और स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स, परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स कंपनी बनाती है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो कोई कमोडिटी केमिकल्स में नहीं है, तो इसलिए अच्छी नज़र आती है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत लंबा कंसोलिडेशन, निचले स्तरों से एक बहुत ज़बरदस्त अप ट्रेंड, बेस फॉर्मेशन, नीचे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और वैल्यूशन भी आई थिंक इसके फॉरवर्ड मल्टीपल 25 के पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूशन भी अच्छे हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने काफ़ी सालों से, मतलब जितना स्क्रीन पर डेटा दिख रहा है, अपना स्टेक को डाइल्यूट भी नहीं किया है। तो वो भी एक प्रॉमिसिंग चीज़ है, और इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी आप ज़रूर रडार पे रखिए, और डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है। बाकी Q3 के रिजल्ट का आप वेट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पे आप नज़र रखिएगा, नीचे गिरते हैं तो बाय कर सकते हैं। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्या इनसाइट है, आपका क्या ओपिनियन है केमिकल सेक्टर को लेकर, स्टॉक स्पेसिफिक इफ एनी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।